तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं दोस्तों, ये कहानी है अतुल की। कैसे थोड़े से पैसों के लालच में या अपने ऊपर आई थोड़ी सी मुसीबत के कारण लोग किस तरीके से दूसरों का बुरा करने से भी पीछे नहीं हटते और कैसे मौत और ऊपरी बलाओं और भूतों प्रेतों को अपने ऊपर भी बुलाने से भी बाज नहीं आते। ये कहानी अतुल की है। अतुल की जॉब छूट जाती है और वह मानसिक रूप से परेशान रहने लग जाता है। एक दिन अतुल बाहर कुछ सब्जी वगैरह लेने के लिए जा रहा होता है, तो आने में उसको थोड़ा सा समय लग जाता है और वो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक तांत्रिक या एक पाखंडी कह लो उसको, वो 4-5 लोगों को बिठाकर कुछ झाड़ फूक कर रहा था और सबको कह रहा था कि मेरे पास आओ, तुम्हें सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अतुल को ये बात कुछ हजम सी नहीं हुई और वह पहले तो रात को सोच रहा था कि ये सब करने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसको एक तरकीब आती है, क्यों ना ये सब पाखंड मैं भी शुरू कर दूं। लोग मेरे पास अपनी समस्या लेकर आएंगे और उनसे जो पैसे बनेंगे उनसे हो सकता है कि मुझे नौकरी भी करने की ज़रूरत ना पड़े। वह उसकी पत्नी को मना लेता है, लेकिन पहले तो उसकी पत्नी मना करती है, लेकिन उसके दबाव देने पर वह पत्नी मान जाती है और अगले ही दिन आस पड़ोस में अपना प्रचार करना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेने भी दूर दूर से आना शुरू कर देते हैं। और कोई पैसे देता, कोई फल फ्रूट, कोई अनाज, इस तरीके से उनकी गाड़ी चलने शुरू हो जाती है। और भूत प्रेत के चक्कर में जो भी कुछ बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं उनसे पैसा ऐंठना शुरू कर देते हैं और कई बार तो मरीजों को बड़ी ज़ोरों से मारते भी। ये सब देखकर उनको काफ़ी मज़ा आने लगा। एक दिन क्या होता है दोस्तों, 4-5 लोग एक बंदे को लेकर आते हैं जिसके ऊपर प्रेत का काफ़ी भयंकर साया होता है। एक बार तो अतुल और उसकी पत्नी उसको देखकर उनकी भी हालत टाइट हो जाती है और वो सोचते हैं कि कहीं ये हम पर हमला ना कर दें और इनके नीचे शरीर में जो भूत आया हुआ है वो हमारे ऊपर ही ना आ जाए। ये सब देखकर काफ़ी बुरी तरीके से डर जाते हैं, लेकिन करते मरते क्या ना करते अपना नाटक शुरू करते हैं और उसके साथ वही ट्रिक को अपनाते हैं। उसके साथ कहते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं कि छोड़ दे इसको वरना तुझे जला दूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जी ले जाओ इसको, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। लेकिन वो जो 4 शख्स थे वो कहते हैं कि हम नहीं लेके जाएंगे जब तक इसका इलाज नहीं हो जाएगा। अब उसकी पत्नी और अतुल दोनों घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। वो कहते हैं कि या तो इसको ले जाओ वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। तो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, हम लेकर नहीं जाएंगे। और जैसे तैसे वो देखते ही हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं वो 4-5। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो उसको खोल देते हैं जिसको बांध के लेके आए थे और चारों एकदम से गायब हो जाते हैं और वो जिसको खोला था उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो बड़ी जोर से चीखने चिल्लाने लग जाता है और अतुल बेहोश हो जाता है ये सब देखकर। और अगले दिन जब होश में आता है तो वो अपनी पत्नी के पास होता है और समझ जाता है कि ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, हमें पाखंड की दुकान बंद करनी होगी और ईमानदारी के साथ पैसा कमाना होगा, वरना किसी दिन हम बेमौत मारे जाएंगे और हमारे को कोई जवाबदारी देने वाला भी कोई नहीं होगा। उसको अक्ल आ जाती है कि इन सब कामों से कुछ नहीं होता। वह मेहनत के साथ रोजी रोटी कमाना शुरू कर देता है, उस पाखंड के बारे में सबको बता देता है और उस दिन के बाद से वह ये सब चीज़ें छोड़कर मेहनत की नौकरी करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।